शांति के नाम पर दलाली का तमाशा कर रहा है, लेकिन खुद अपनी जंगों में क्या कारनामा करके दिखाया है ये दुनिया जानती है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के मौके पर पाकिस्तानी फौज ने झूठ का वही तमाशा खड़ा किया जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया था। जंग में जीत का तामझाम सजाया, भारत से पड़ी मार को सोशल मीडिया पर फर्जी कैंपेन के नीचे दबाया, लेकिन पानी का सच पाकिस्तानी आवाम से नहीं छिपा पाया। मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हकीकत तो यह है कि भारत ने साल भर से पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। साल भर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पानी के नाम पर मुनीर की फौज भारत को कोरी धमकियां देती रह गई। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन डीजी आईएसपीआर या डीजे बाबू जो है, उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस के अंदर जो है वो डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रीटी, कर दिया बंद, करके दिखाओ अभी सांस बंद तुम। और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान है, पाकिस्तान पे जो काबिज हैं, वो सिर्फ बड़के मार रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं अब करते, हम तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो, ठीक है। और जाहिर बात है कि उसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये पोजीशन तब तक जो है वो रहेगी जब तक पाकिस्तान जो दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उसका खात्मा नहीं करता। इंडिया ने वो जनरल जिन्होंने 75 साल मुल्क की पॉलिसी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और पानी तक को सिक्योरिटी स्टेट के हवाले से देखा है, इंडिया को भी पता है कि ये अब वाकई 78 साल में पहली दफा अनपॉपुलर है, तो वो उसका फायदा क्यों नहीं उठाएंगे। जनरल मुनीर पाकिस्तान में इकलौता शख्स है जो आईएसआई चीफ भी रहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ भी रहा, आर्मी चीफ भी रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसने खुद को फील्ड मार्शल और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना लिया। लेकिन इतने सारे पद और तामझाम होने के बावजूद जब भारत ने पाकिस्तान के फौजी अड्डों को घर में घुसकर धुआं किया, तो मुनीर जवाब में एक रॉकेट भी नहीं मार पाया। पाकिस्तान ने 10 मई को जब भारत ने 6 एयर बेसेस पे, ये ज़हन में रखिएगा, किसी आम जगह पे नहीं, एयर बेस पे हमला किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने उसने कहां जवाब दिया? एक जगह बता दें कि मेनलैंड इंडिया में हमने फलां जगह पे जवाब दिया था 10 मई को। एक कोशिश की 10 मई को मिसाइल फायर करने की कोई किसी टारगेट के ऊपर, जो कि इंडिया की तरफ जो सिस्टम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने रोक लिए। और लेकिन उन्होंने मिसाइल फायर करने का जवाब फिर इस तरीके से दिया। सबसे अहम एयरबेस नूर खान एयरबेस को बराह रास्त निशाना बनाया गया। पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद ने उन धमाकों की आवाजें सुनी, लेकिन हमें आज तक मेन लैंड इंडिया पे इस तरह के किसी हमले का कोई सबूत नहीं मिल सका। जो सैटेलाइट इमेजरी है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप थोड़ी सी पेमेंट करके वो जाके उस दिन की इमेजरी देख सकते हैं। जो बंदा बात कर रहा है वो कोई भारत की फेवर नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि आपने भारत को जवाब क्यों नहीं दिया भाई। आप तो कहते थे हम मुंह खट्टा कर देंगे, दांत खट्टे कर देंगे। कभी फील्ड मार्शल का ड्रामा हुआ, कभी कोई ड्रामा हुआ, आज के दिन तक वो बैठते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो नक्शा ऐसा था, भारत के दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में बलोचिस्तान शामिल नहीं था। 1948 में जब बलोचिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया तो नक्शा ऐसा हो गया, लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान भारत की मदद से टूटकर बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तान का नक्शा ऐसा हो गया। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे।
मुनीर अपने फायदे के लिए पाकिस्तानियों के आगे आज भी जंग जंग चिल्ला रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को तो अभी तक 71 की जंग ही नहीं भूली। जंग जंग होती है भाई, जंग इज नॉट अ टूर्नामेंट। ये जंग को वर्ल्ड कप नहीं है। ये जंग बड़ी भयानक चीज होती है, किसी भी जगह हो रही हो। तो ये तो आप देखिए ना कि जहां जंग हो रही है उनसे पूछिए, और जंग जब होती रही है हमारी होश में, कम से कम हमने आधी पचाधी 65 की जंग भी देखी है, वो थोड़ी बहुत यादाश्त है, लेकिन हमने 71 की जंग को तो कदरे मतलब उसकी यादें काफी क्लियर हैं। तो बहुत तकलीफ दे ये बात होती है। ये जो जंग का वक्त है ना, इसमें बेपनाह कर्ब है, बहुत तकलीफ है, क्योंकि जंग हमेशा तकलीफ दे होती है। ये जंग तो अगली पिछली, चूंकि इसने कसरें निकाल देनी है, जैसे मैंने पहले कहा है।